अपनी स्क्रीन पर चलते हुए जिस तस्वीर को देख पा रहे होंगे कि कैसे दो लड़कों को पुलिस गिरफ्तार करके अपने बीचों बीच खड़े करके रखी हुई है और अपने घर की बहू बेटियों के साथ में इतनी नीच हरकत कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? अपनी स्वयं की पत्नी के साथ में ऐसी घिनौनी वारदात को कोई अंजाम दे सकता है क्या? उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो टेस्ट है वो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों पर आने लगा, यानी कि ये जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कि पत्नी है उसके साथ में इसका उतना ज़्यादा जो संबंध था वो ठीक नहीं था, इसी के चलते और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे और दोनों के बीच में अप्राकृतिक संबंध भी बनने लगे। वो तो पहले कहती है कि तुम अनजान व्यक्ति को हमारे घर में ला के रखे हो, ये अच्छी बात नहीं है करके, लेकिन उसको चुप करा देता है कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम शांत रहो करके। लेकिन एकाएक जो इसमें ऋतिक नाम का लड़का है उसकी नीयत जो है उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से संबंध बनाना चाहता हूँ, यानी कि ये दोनों के दोनों हवस के भूखे इंसान एक नारी पर अपनी स्क्रीन पर चलते हुए जिस तस्वीर को देख पा रहे होंगे कि कैसे दो लड़कों को पुलिस गिरफ्तार करके अपने बीचों बीच खड़े करके रखी हुई है और लड़के सामने की ओर दिखाई पड़ रहे हैं। इनको पुलिस ने ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया है, इन लोगों ने ऐसी हरकत की है जिसको सुनने के बाद में शायद आपका भी खून खौल जाएगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे लोग भी दरिंदे किस्म के इस दुनिया में रहते हैं ऐसे करके। ये पूरा का पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सामने आया है, जिसको जो कोई भी सुन रहा है बस हक्के बक्के रह गया है और सोचने पर मजबूर यही है कि क्या अपने घर की बहू बेटियों के साथ में इतनी नीच हरकत कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? अपनी स्वयं की पत्नी के साथ में ऐसी घिनौनी वारदात को कोई अंजाम दे सकता है क्या? ऐसे ये यक्ष प्रश्न है जो अब इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है और पूछे जा रहे हैं कि ऐसे इंसानों का आखिरकार उपाय क्या है, ऐसे इंसान को कानून क्यों कड़े से कड़े सज़ा नहीं दे पाती है। इनके चलते ही आजकल बहू बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। जिस पति के साथ में 7 फेरे 7 वचन के लेती है महिलाएं या फिर कहिए लड़कियां, वही उनके लिए सबसे बड़ा काल आगे चलकर बन जाता है। इसी से मिलता जुलता ये खबर है जिसको आज आपको बताने वाला हूँ। आखिरकार ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, इनको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है, क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है और इसकी क्यों चर्चा इतनी छत्तीसगढ़ में हो रही है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ पर नए हैं तो ठिया छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठिया छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने हमारा वीडियो निश्चित ही देखा होगा। आप में से अधिकतर साथी ऐसे हैं जो हमें देखते सुनते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब फॉलो नहीं करते, इसीलिए कर दीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। खबर पर वापस आते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसी की चर्चा हम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ का एक जिला है सरगुजा जिला और सरगुजा जिला का जो जिला मुख्यालय है वो अंबिकापुर में पड़ता है। अंबिकापुर शहर है और अंबिकापुर शहर का एक गांधीनगर थाना क्षेत्र है और यहीं पर एक बस्ती है जहां पर एक महिला अपने पति के साथ रहा करती थी। अब चूंकि महिला का नाम हम नहीं बता सकते और जिस पुरुष को आप देख पा रहे होंगे इसकी तस्वीर भी हमने ब्लर करके चलाई है, वो इसलिए क्योंकि इसने रेप किया है और रेप पीड़िता का ही ये पति है तो इसका भी पहचान उजागर नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसका नाम आपको बता देते हैं, इंदर सिंह। ये परिवर्तित नाम है जो इंदर सिंह हम आपको बता रहे हैं, ये इसका वास्तविक नाम नहीं है। इसकी उम्र है 26 साल की। उसके बगल में एक लड़का आपको और दिखाई पड़ रहा होगा, ये लड़का का नाम है ऋतिक बंगाली, 21 साल का ये लड़का है। अब इन दोनों की कहानी कहाँ से शुरू हुई इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और करीब इस कहानी के आपको लिए चलता हूँ। दरअसल इसमें जो लड़का हमें आपको बता रहा था इंदल सिंह जिसका परिवर्तित नाम मैंने बताया है, इंदल सिंह की शादी 3 साल पहले एक 25 साल की लड़की जिसकी वर्तमान आयु उसके साथ में हुई थी। बड़े ही रीति रिवाज के साथ में बढ़िया शादी हुई, लेकिन इनकी ज़िंदगी में तूफान तब मचा जब ये जो इंदल है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो टेस्ट है वो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों पर आने लगा, यानी कि ये जो है समलैंगिक किस्म का व्यक्ति है, गे जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी वाला मामला है। और जो उसकी पत्नी है उसके साथ में इसका उतना ज़्यादा जो संबंध था वो ठीक नहीं था, इसी के चलते और ये काम के सिलसिले में कभी कभी घर से बाहर रहा करता था। तभी हुआ ये कि ये कुछ समय पहले राजस्थान गया हुआ था जहाँ पर इसकी मुलाकात जो है इस लड़के के साथ में होती है जिसको आप बगल में देख पा रहे होंगे, उसका नाम है ऋतिक। ऋतिक के साथ में मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती होती है और दोनों जो है एक साथ रहने भी लगते हैं, लेकिन इस
बीच में दोनों का जो हार्मोन होता है वो उबाल मारने लगा था और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे और दोनों के बीच में अप्राकृतिक संबंध भी बनने लगे थे। यानी कि ये जो है गे हैं और इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो बनने लगे थे। अब उसके बाद में एकाएक जो जब इसकी बारी आई अपने घर वापसी की, जो लड़का है इंदल वो घर आया अपने, तो अपने साथ वो अकेला ना आके अपना दोस्त है ऋतिक उसको भी साथ लेके आ गया। बस यहीं से जो कहानी की एक नई दास्तां शुरू होती है। यहाँ पर जो उसकी पत्नी है वो तो पहले कहती है कि तुम अनजान व्यक्ति को हमारे घर में ला के रखे हो, ये अच्छी बात नहीं है करके, लेकिन उसको चुप करा देता है कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम शांत रहो करके। लेकिन एकाएक जो इसमें ऋतिक नाम का लड़का है उसकी नीयत जो है उसकी पत्नी पर बिगड़ने लगता है और वो अपने जो होमोसेक्सुअल पार्टनर है जो इंदल है उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से संबंध बनाना चाहता हूँ। यानी कि ये दोनों के दोनों हवस के भूखे इंसान एक नारी पर टूटने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे। जैसे ही इस बारे में जानकारी पति को हुई तो उसने विरोध नहीं किया बल्कि उसने समर्थन किया अपने दोस्त का कि ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसा करके पत्नी को भी प्रस्ताव रखने लग गया। वही व्यक्ति उसका पति ही पत्नी को प्रस्ताव देने लग गया कि मेरा दोस्त तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है, मैं भी संबंध बनाना चाहता हूँ, ऐसे करके। आप सोचिए कि कोई पति ऐसा कोई कह सकता है क्या और कोई पत्नी ऐसी सुन सकती है क्या, लेकिन उसने सहा। अब चूंकि एकाएक इन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके महिला के साथ में संबंध बनाना शुरू किया तो महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। उसने आसपास के लोगों को भी बताने की कोशिश की लेकिन किस मुंह से बताती, ये भी एक बड़ा सवाल था क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते और शायद इसी को ही गलत ठहरा देते। तो इसने कानूनी रास्ता चुना। तुरंत ये गांधीनगर थाना पहुंची और वहां जाकर अपनी सारी आपबीती बताई कि उसके साथ में जो उसका पति है और उसका जो दोस्त है, जो उसका गे फ्रेंड है, वो अप्राकृतिक संबंध बनाता है करके। सबसे पहले तो पुलिस ने भी जब इस बारे में सुना तो वो भी हक्के बक्के रह गए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पति अपने पत्नी के साथ में ऐसी ज़्यादती कैसे कर सकता है करके। लेकिन उन्होंने अपनी कंफर्मेशन के लिए उन सभी को बुलाया और उनसे कड़क पूछताछ भी की, तब जाकर उन्होंने कबूला कि हाँ वाकई ये है, तभी जाकर महिला यहाँ तक आई थी। पुलिस ने बिना देर के एफआईआर दर्ज करने के बाद में इन दोनों को हिरासत में लिया और इनको अब जेल भेज दिया है। अब एकाएक आप समझिए कि किस ढंग की ये चर्चा है और किस समाज में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पर लोग अपने हवस के लिए न जाने कैसे कैसे पैतरे आजमाते हैं और वहाँ पे अपनी पत्नी को भी पूरा का पूरा इस ढंग से कुचक्र में ढकेल देते हैं। यानी आप समझिए एक अच्छा पति नहीं बन पाया लेकिन एक अच्छा इंसान भी नहीं बन पाया ये व्यक्ति। इस ढंग की पूरी कहानी है दोस्तों। अब इनको जेल में ही सड़ना होगा शायद। अब कानून आने वाले समय में क्या कुछ इनको सजा देगी ये तो समय तय करेगा, लेकिन आप तय करके बताइए कि ऐसे लोगों के लिए क्या होनी चाहिए सजा और कैसा समाज आप देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही घटिया किस्म की एक बात है जो हम आपको बता रहे हैं। और ऐसी खबरें जब आती है तो बताना हमारा दायित्व भी बन जाता है, क्योंकि जब आप सुनेंगे समझेंगे तभी जाके उसका कोई हल निकलेगा। अगर दबा के रखेंगे तो कभी कुछ परेशानियों का हल निकल नहीं सकता। आप में से अधिकतर के लोग कहते हैं कि ऐसी खबरें बताया ना करें ऐसे करके, लेकिन बताना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसी खबरें बताकर आप लोगों को परेशान करना या फिर आपके दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सावधान और सतर्क करना है ताकि आप अपने जीवन में महफूज रहें, अपने बाल बच्चों के साथ अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। लेकिन परिवार को सुरक्षित रखने वाला ही मुखिया ऐसा निकल जाए तो तकलीफ तो होती ही है। इस पूरे मामले पर आपका मंतव्य क्या है, ये अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते ठिया छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जब मिलता है तो हमें भी काम करने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी अपनी राय नीचे बिल्कुल बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।